अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 3 की। तो मेरे पास ये बुक 3 है जिसको हम D3 भी बोलते हैं और उसका ये चैप्टर नंबर 1 चल रहा है जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड फंक्शंस। तो इस चैप्टर से रिलेटेड मैं अभी तक एक्सरसाइज 1A के काफ़ी क्वेश्चंस जो है अपलोड कर चुका हूँ। तो ये एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 आज हम करने जा रहे हैं यहाँ पर। तो इसके अलावा भी जो भी कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड होगा उसके लिए मैंने सेपरेट एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है। ये सारे के सारे चैप्टर का जो सोल्यूशंस है वो आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलेंगे जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अगर आप इसके सोल्यूशंस में इंटरेस्टेड हो इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप वो लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। इसके अलावा जो कंटेंट अभी तक अपलोड हो चुका है वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मिलने वाला है और जो इन फ्यूचर मैं इस चैप्टर से रिलेटेड अपलोड करूँगा वो भी आपको इसी चैप्टर की प्लेलिस्ट जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है वो भी इसी में मिलने वाला है। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट और इसके जो पार्ट्स हैं वो सारे आपको स्क्रीन पे यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास लिखा हुआ है सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। यहाँ पे हमें ए से लेकर एफ तक पार्ट्स में डिफरेंट इक्वेशंस दी हुई हैं और हमने इसको सॉल्व करके दिखाना है। अब आपको पता है कि ये जो चैप्टर है ये बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करने के बहुत से मेथड हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे बाय फैक्टराइजेशन हम सॉल्व कर सकते हैं, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर हम सॉल्व कर सकते हैं और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसी इक्वेशंस होती हैं जिसमें वेरिएबल जो आपके पास इन्वॉल्व हो रहा होता है उसकी हाईएस्ट डिग्री आप कह लें या उसकी हाईएस्ट पावर कह लें वो बेसिकली 2 होती है। उससे ज़्यादा आपको कोई भी पावर वहाँ पे नज़र नहीं आएगी। तो हम इस टाइप की इक्वेशंस को हम बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोल रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्योंकि कोई मेथड अब ऊपर मेंशन नहीं किया गया कि हमने इन इक्वेशंस को किस तरीके से करना है, तो ये हमारी चॉइस पे है कि हम कोई सा भी मेथड यूटिलाइज करके इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके पार्ट नंबर ए से, जो कि लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाय x+1 इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं मैंने इसका जो पार्ट नंबर ए है वो यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे x जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x+1 से। तो सबसे पहला काम तो ये होता है जो भी आपके पास यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखी हुई आएगी आपने उसको सिंप्लीफाई कर लेना है, उसको सॉल्व कर लेना है जिस हद तक वो सॉल्व हो सकता है। और याद रखें आपने इन सब एक्सप्रेशंस को स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा पहले बनाना होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? वो होती है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0। यानी जितनी भी आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सॉल्व करने को आएंगी या कोई भी एक्सप्रेशन ऐसी आएगी जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बदल रही होगी, आपने उसको इस फॉर्म में लेके आना होता है कि उसमें x² आपके पास अपीयर हो, x अपीयर हो और सम कांस्टेंट c अपीयर हो। ये सब इसी ऑर्डर में लिखे होने चाहिए, इसी तरतीब में लिखे होने चाहिए। तो ज़्यादा बेहतर है, आपको सॉल्व करने में भी आसानी मिलेगी और बाकी चीज़ें भी जो फैक्टराइजेशन से रिलेटेड होंगी या बाकी किसी और भी सिंप्लीफिकेशन से रिलेटेड होंगी वो आपके लिए आसान रहेंगी। तो हम सबसे पहले इसको इस फॉर्म में लाने के लिए x को इधर मल्टीप्लाई करेंगे। तो x को x से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x टाइम्स हो जाएगा x², प्लस का साइन आएगा। x को 1 टाइम्स करेंगे तो वो हो जाएगा x और वहाँ पे जो 1 है वो वैसे का वैसे ही रहेगा। अब आपको पता है इस फॉर्म में सारी एक्सप्रेशन एक साइड पे लिखी होती है, तो मैं इसलिए इस पॉजिटिव 1 को भी इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव कर लूँगा। तो ये मेरे पास हो जाएगा x² प्लस x और ये +1 है, इक्वेशन के लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो ये हो जाएगा वहाँ जाके -1। अब दोनों साइड पे इक्वेशन के -1 को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो भी इसका यही मीनिंग होगा और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा तो उसकी जगह पे आ जाएगा 0। अब यहाँ पे हमारे पास 2 चॉइस हैं, बल्कि 3 चॉइस हैं। एक तो ये हम इस पर सिंपल फैक्टराइजेशन करके इसको सॉल्व करें, दूसरा ये है कि हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करें और तीसरा ये हम कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करें। तो क्योंकि क्वेश्चन में कुछ मेंशन नहीं है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करना है या कौन सी टेक्निक यूज़ करनी है, तो इसलिए हम इस पर अपनी मर्ज़ी से जो हमें बेहतर लगेगा वो हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा इन सब क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक फार्मूला, क्योंकि मुझे लगता है वो सबसे ईजी वही होता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला इक्वल होता है, ये आपको याद होना चाहिए, x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² -4ac और नीचे आपके पास आता है 2a। तो यही क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने बार बार यूज़ करना है इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता है जो चीज़ x² के साथ लिखी होती है, आप यहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म से भी देख सकते हैं, उसको हम a बोलते हैं। जो x के साथ लिखी होती है उसको b बोलते हैं और एंड पे जो चीज़ बच जाती है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट, वो हमारे पास c कहलाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आप x² के साथ देखें कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो इसको हम कंसिडर करेंगे 1, यानी 1 है। तो a हमारे पास हो गया 1 क्योंकि x² का कोफिशिएंट 1 होता है। x का कोफिशिएंट b होता है, x के साथ भी कुछ नहीं लिखा हुआ तो इसलिए हम यहाँ पे भी लिखेंगे कि b भी क्या है हमारे पास 1 और जो एंड पे बच जाए वो पूरा का पूरा कांस्टेंट होता है। तो हमारे पास यहाँ पे -1 बच गया है तो हम c को कहेंगे ये है हमारे पास -1।
अब ये सब का सब हमने फार्मूला में पुट कर देना है। तो आप ये क्वाड्रेटिक फार्मूले देखें, हमने सारी चीज़ें जो है इसके अंदर यहाँ पे पुट करनी है। मैं इसके नीचे यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x इज़ इक्वल टू माइनस तो आएगा ही, b आपके पास यहाँ पे लिखा हुआ 1, तो आप b की जगह पे लिखेंगे 1, प्लस माइनस का सिंबल यूज़ करेंगे, स्क्वायर रूट यूज़ करेंगे, आगे फिर b स्क्वायर है यानी b की वैल्यू आपको पुट करनी पड़ेगी, तो आपको फिर 1 पुट करना पड़ेगा और उस पर आएगा स्क्वायर क्योंकि b के ऊपर स्क्वायर है, माइनस 4, आगे आएगा a भी 1 है तो a को 1 लिखें, और c भी आपके पास जो है -1 है बल्कि, तो c की जगह पे आ जाएगा -1। तो a b और c की वैल्यूज पुट कर दी। आप नीचे लाइन यूज़ करेंगे और इसके नीचे लिखेंगे 2a, तो a फिर से 1 है तो यहाँ पे आप लिख लेंगे 1। अब यहाँ तक हमने कर लिया। अब इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो इसको मैं यहाँ से थोड़ा सा रब कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे फर्दर सिंप्लीफाई करने लगा हूँ। तो ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस, इधर आएगा आपके पास स्क्वायर रूट। 1 का स्क्वायर का मतलब है 1 टाइम्स 1, तो वो आपको पता है 1 ही होता है। यहाँ पे 4 1 टाइम्स करेंगे तो 4 आएगा, और 4 को फिर -1 टाइम्स करेंगे तो -4 आएगा, और ये वाला माइनस और ये वाला माइनस बेसिकली माइनस माइनस टाइम्स हो जाएगा प्लस। और यहाँ पे 4 1 टाइम्स 4 आया होगा, और 4 1 टाइम्स -4 आया होगा, माइनस माइनस तो प्लस हो चुका होगा, तो सिर्फ यहाँ पे 4 बचेगा, और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 1 टाइम्स, जिसको हम बोलेंगे 2। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो आपके पास आएगा -1 प्लस माइनस 4 + 1 आपको पता होता है 5, और नीचे आ जाएगा आपके पास 2। तो अब देखें यहाँ पे ये बेसिकली स्क्वायर रूट के नीचे एक प्राइम नंबर आ रहा है यानी 5 लिखा हुआ। आप इसको फर्दर तो सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। तो जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती हैं इनके 2 पॉसिबल आपको जो है रूट्स मिलते हैं, यानी 2 पॉसिबल आंसर्स मिलते हैं। तो एक तो आंसर यही हो गया -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, और एक हो जाएगा -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि यहाँ पे प्लस और माइनस यूज़ किया हुआ है। ये 2 अलग अलग वैल्यूज़ हैं। हम इसको इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। इसके अलावा अगर हम चाहें इनको डेसिमल में ले आएँ तो हम ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि यहाँ तक इनफ है। लेकिन बुक में जो आंसर्स हैं वो डेसिमल में कोड किए गए हैं, तो इसलिए मैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो किसी के लिए, इसको डेसिमल में भी लिखने जा रहा हूँ। तो आपने क्या करना है, जस्ट कैलकुलेटर में ये सब चीज़ें टाइप करनी है, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। तो सबसे पहले जो मैं कैलकुलेटर में टाइप करूँगा, मैं इसकी पॉजिटिव वैल्यू टाइप करूँगा, यानी मैं कैलकुलेटर में टाइप करूँगा -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5 और उसको 2 पे डिवाइड करूँगा। तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा ये, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। एक आंसर तो मेरे पास आएगा x का 0.618, ठीक है। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट है। और जब मैं दूसरी वैल्यू निकालूंगा, मैं यहाँ पे और लिखूंगा, एक तो वैल्यू ये आ गई, दूसरी वैल्यू में मैं टाइप करूंगा कैलकुलेटर में -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि एक वैल्यू पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। तो मेरे पास इसका आंसर आएगा -1.618। तो ये हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आंसर ले रहे हैं। तो ये दोनों आंसर्स भी इसके लिखे जा सकते हैं, ये भी इसका लिखा जा सकता है, तो इन दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर ए। अब इसका स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट, यानी इसका पार्ट नंबर बी। तो पार्ट नंबर बी यहाँ पे लिखते हैं। तो पार्ट नंबर बी जो है हमारे पास वो लिखा हुआ है 3 टाइम्स ऑफ x + 1 इंटू x - 1, और यहाँ पे आएगा 7x। अब इसको जल्दी से सॉल्व करते हैं। तो देखें यहाँ पे भी ये 3 जो है बाहर इन सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पहले हम x + 1 और x - 1 को सॉल्व कर लेते हैं। अब आपको कुछ फार्मूलाज भी, जिनको हम आइडेंटिटीज़ बेसिकली बोलते हैं, वो भी आपको पता होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि a² - b² जो है वो बेसिकली इक्वल होता है a + b के और a - b के। इसका मीनिंग ये होता है कि कोई भी चीज़ अगर इस फॉर्म में लिखी हो तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और कोई चीज़ अगर इस फॉर्म में लिखी हो तो आप उसको इस तरह की फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ 2 एक्सप्रेशंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है ये एक तरह की a + b और a - b की फॉर्म जैसी लिखी हुई है, यानी इसमें a x है और b 1 है। तो देखें ये एक बार प्लस में लिखी हुई है यानी x + 1, और एक बार ये माइनस में लिखी हुई है x - 1, बिल्कुल ऐसे जैसे यहाँ पे एक बार a + b लिखा हुआ है और a - b लिखा हुआ है। तो यहाँ पे a x है और b 1 है। तो इस फॉर्मूले की या इस आइडेंटिटी की मदद से हम इसको लिख सकते हैं a² - b²। तो बजाय मल्टीप्लाई कराने के हम यहाँ पे इस आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। हम इसको लिख सकते हैं a² यानी बेसिकली x² - b², b बोल रहे हैं 1 को, तो ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर,
और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पे जस्ट आ जाएगा 7x। आप इनको मल्टीप्लाई भी करवाएंगे तो आपको यही आंसर मिलने वाला है, लेकिन जाहिर बात है मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लगता है, तो बेहतर है कि हम ये आइडेंटिटी यूज़ करके अपना टाइम भी बचा लें और वो चीज़ आसान भी हो जाती है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी के। ये ए प्लस बी और ए माइनस बी जैसे लिखे हुए थे, ए एक्स था बी 1 था, तो इसके लिहाज से मैंने इसको लिख लिया इक्वल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर के। अब आपको पता है कि एक्स का स्क्वायर तो जस्ट एक्स स्क्वायर ही आने वाला है, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और यहाँ पे आपके पास 7x ही आएगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाने के लिए, जो कि मैंने पार्ट नंबर ए में भी बताइए, आपको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा 3x स्क्वायर, 3 1 टाइम्स हो जाएगा 3 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 7x। इस पॉजिटिव 7x को इक्वेशन के इस साइड पे मूव कर लें तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर नेगेटिव 7x और ये -3 तो पहले से यहाँ पर था तो इसको वैसे रहने दें और यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, इक्वल टू 0। आप दोनों साइड पे 7x को सब्ट्रैक्ट करवा दें तो भी आपको यही फॉर्म मिलेगी। मैंने 7x को पहले इसलिए लिखा है क्योंकि आपको पता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है हमारे पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसमें एक्स स्क्वायर पहले आना चाहिए, x बाद में और एंड पे कांस्टेंट, तो इसी लिहाज से मैंने एक्स स्क्वायर पहले लिखा है, x बाद में और कांस्टेंट एंड पे। अब फिर दोबारा हमें क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको याद होना चाहिए, मैं दोबारा से लिख देता हूँ यहाँ पे। वो होता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और नीचे आपके पास आएगा 2a। अब हमने इसको सॉल्व करना है और देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। तो आपको मैं बता चुका हूँ जो a होता है वो बेसिकली कहलाता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो बेसिकली a जो है यहाँ पे वो आएगा 3। जो b होता है वो होता है x का कोफिशिएंट, तो b आ जाएगा आपके पास साइन के साथ लिखेंगे यानी -7। और जो c होता है वो एंड पे जो कांस्टेंट बचता है उसको बोलते हैं, तो एंड पे जो बचा है वो -3 है, तो इसको आप बोलेंगे -3। ये सारी की सारी वैल्यूज़ इस फार्मूले में हम पुट करने जा रहे हैं। b की जगह पे आएगा -7, यहाँ पे एक पहले से माइनस मौजूद है, तो जब -7 करेंगे तो माइनस माइनस टाइम प्लस हो जाएगा और यहाँ पे जस्ट 7 बचेगा, प्लस माइनस का साइन, आप ये स्क्वायर रूट डालेंगे, b का स्क्वायर यानी -7 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, -4a आपके पास 3 है और c की जगह पे आपके पास आएगा -3 और ब्रैकेट क्लोज करेंगे और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a, यानी a की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे आपको 3 लिखना पड़ेगा। फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो ये तो आ जाएगा +7 पॉजिटिव नेगेटिव 7 का आपको स्क्वायर करना है। तो माइनस का जब भी कोई नेगेटिव नंबर की पावर 2 आती है तो वो नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव हो जाता है, जब भी नेगेटिव की पावर इवन आया करेगी नेगेटिव हमेशा पॉजिटिव में बदल जाया करेगा। 7 के स्क्वायर का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाय 7 यानी 7 टाइम्स, तो वो होता है 49, यहाँ पे 49 लिख लें। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस जो एंड पे 3 के साथ लिखा हुआ है, ये मल्टीप्लाई होने की वजह से माइनस माइनस टाइम्स क्या हो जाएंगे प्लस, ये मैं यहाँ पे पहले ही कर रहा हूँ, बाकी आप नंबर्स को मल्टीप्लाई कर दें। तो 4 को आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 12 आएगा और 12 को फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 टाइम्स 12 और 12 को फिर 3 टाइम्स करेंगे तो वो 36 आएगा, तो यहाँ पे आएगा 36 और नीचे आपके पास आ जाएगा 2 3 टाइम्स 6। इसको अब हम फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो अब आपने जो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है इसको भी ऐड कर देना है, तो हम पहले ये वाली चीज़ कर लेते हैं जो बाहर लिखी हुई है, यानी हम लिख लेते हैं 7। आप इसके पीछे पॉजिटिव लगाना चाहें लगा लें तो भी ठीक है, ना लगाना चाहें तो भी ठीक है, प्लस माइनस स्क्वायर रूट 49 में आप 36 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 85 और नीचे आपके पास आ जाएगा 6। अब देखें 85 को भी फर्दर जो है सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी एक ऐसा नंबर है कि ये इस पर अगर आप सॉल्व भी करें तो उसका मुकम्मल आप जो स्क्वायर रूट है कोई ना कोई लाइक होल नंबर टाइप या कोई भी इंटीजर टाइप नहीं निकाल सकते, पॉजिटिव इंटीजर टाइप नहीं निकाल सकते, तो इसको फर्दर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यही इसका आंसर है। लेकिन आपने क्योंकि इसको अगर डेसिमल में लिखना है जिस तरह बुक आंसर कोड कर रही है, तो आपको ये सारी की सारी वैल्यूज़ इस तरीके से कैलकुलेटर में डालनी है। तो आपने कैलकुलेटर में लिखना है 7 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 6, तो आपको आंसर मिलेगा 2.703। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2.703। ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से अगर देखा जाए तो 2.70 भी इनफ है, लेकिन अभी मैं इसको लिख रहा हूँ, आपको फाइनल आंसर एंड पे बता देता हूँ। और एक बार आपने कैलकुलेटर में लिखना है 7 माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का मतलब होता है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। तो जब 7 माइनस के रूट ऑफ 85 को आप 6 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -0.36। अभी मैं कंप्लीट आंसर लिख रहा हूँ 99। ठीक है, आगे भी आ रही है लेकिन मैं बस डेसिमल के बाद यहाँ तक वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। अब हम इसका आंसर क्या कोट करेंगे फाइनल।
तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक अगर देखा जाए तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है, ये थर्ड है, और इसकी जो नेक्स्ट वैल्यू है वो 5 से छोटी है, तो इसका मतलब है इस लास्ट वैल्यू में कुछ भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये लास्ट वैल्यू जो कि थर्ड के बाद बनती है वो अगर 5 से छोटी हो तो लास्ट वाली वैल्यू में कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, यानी इसी चीज़ को हम 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक लिख सकते हैं, x इज़ इक्वल टू 2.70। तो एक आंसर तो आपको ये कोट करना पड़ेगा 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक जो करेक्ट होगा। इसी तरीके से इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने करना है। तो ये आपकी फर्स्ट हो गई सिग्निफिकेंट फिगर, ये सेकंड हो गई, और ये आपके पास थर्ड हो गई, और इसके बाद लिखा हुआ है 9। ये 5 से बड़ा नंबर है तो इस 9 में 1 प्लस करना है। तो ये 9 जब 10 बनेगा तो बेसिकली ये 6970 बन जाएगा। आप इसको इस तरीके से समझ लिया करें कि 9 में आप जैसे 1 प्लस करेंगे तो 9 + 1 10 होता है, 1 कैरी आप देंगे और 6 + 1 7 बन जाएगा। तो आपके पास जो ये x का आंसर आ जाएगा ये आ जाएगा -0.3, और आगे 69 की जगह पे आप लिख दें 70। तो देखें 3 सिग्निफिकेंट फिगर जो है पूरे हो जाते हैं, तो एक आंसर आपके पास ये बन जाएगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक करेक्ट करने के लिए आंसर्स को आप ये कोड कर रहे हैं, अदरवाइज ये सारे ही आंसर्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो करेक्ट है। लेकिन क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स बुक्स के आंसर को बार बार पूछते हैं कि बुक में आंसर ये लिखा हुआ है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो आंसर बुक में हो मैं वही यहाँ पे लिख दूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना बने किसी के लिए। तो ये आपके पास फाइनल आंसर हो गए इसके पार्ट नंबर बी के। अब इसका नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। तो इसका सी पार्ट, तो सी पार्ट में लिखा हुआ है x -1 और उस पर होल स्क्वायर है, और आगे है -2x और आपके पास है यहाँ पे 0। अब यहाँ पे भी आप देखें ये x -1 होल स्क्वायर आ रहा है, इसके लिए भी आपको एक आइडेंटिटी यूज़ करनी पड़ेगी जिसको हम कॉमनली फार्मूला भी बोल रहे होते हैं। वो होता है a - b और उस पर आता है होल स्क्वायर जो कि इक्वल होता है a² -2ab + b²। तो इसको एक्सपेंड करने के लिए आपको ये वाला आइडेंटिटी या ये वाला फार्मूला यूज़ करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, a आपके पास x है और b आपके पास यहाँ पे 1 है, तो इस फार्मूले को देखते जाएं और इसको एक्सपेंड करते जाएं। तो पहले लिखना है a², तो आपको लिखना पड़ेगा x², आगे -2ab, तो 2 लिखें। a का मतलब होता है पहली वाली टर्म जो कि है x, तो यहाँ पे x लिख दें। b का मतलब होता है दूसरी वाली टर्म यानी जो कि है 1, तो यहाँ पे आप लिख दें 1, तो ये हो गया 2ab। एंड पे लिखा हुआ है +b², तो प्लस डालें, b का मतलब है दोबारा से दूसरी वाली टर्म यानी 1, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ये आपने फार्मूला एक्सपेंड कर दिया, -2x को वैसे ही रहने दें और यहाँ पे 0 को भी वैसे ही रहने दें। तो ये हो जाएगा x², 2 1 × 2 होता है और 2x × 2x होता है, तो ये हो जाएगा 2x। 1 का स्क्वायर आपको पता ही है 1 1 × 1 ही होता है, एंड पे आएगा -2x और यहाँ पे आ जाएगा = 0। अब -2x और -2x ये बेसिकली लाइक टर्म्स हैं, इनमें दोनों में x आ रहा है, इनको सॉल्व किया जा सकता है। तो माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2 + 2 हो जाएगा बेसिकली 4x। साइन बड़ी वैल्यू का, दोनों वैल्यू सेम है, दोनों के पीछे माइनस है तो माइनस ही लगाना पड़ेगा, और x² को वैसे ही उतार लें और ये जो +1 है इसको भी एंड पे वैसे ही उतार लें। अब आप देख सकते हैं हमारी जो इक्वेशन है बेसिकली वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। तो अब हम इस पर क्वाड्रेटिक फार्मूला दोबारा से यूज़ करेंगे जो कि इक्वल होता है, मैं बार बार लिख रहा हूँ, -b + -√b² -4ac/2a। इसमें वैल्यूज पुट करें। x² के साथ वाली जो कोफिशिएंट लिखा होता है वो होता है आपके पास a, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होगा तो आपने कंसिडर करना है 1, तो a आपके पास आ गया 1। b होता है बेसिकली x के साथ वाला कोफिशिएंट, तो यहाँ पे x के साथ जो होता है वो लिखा हुआ है -4, तो इसको आप लिखेंगे -4, और एंड पे बचा c, जो भी एंड पे लिखा होगा वो साइन समेत आपका c होगा, तो वो लिखा हुआ +1, तो जिसको आप खाली 1 भी लिख लें तो भी ठीक है। ये सारी वैल्यूज इस फार्मूले में पुट कर देनी है। तो -b का मतलब है b पहले से ही -4 है और वहाँ पे भी एक पहले से माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये तो +4 लिखना पड़ेगा। आगे प्लस माइनस का साइन डालना पड़ेगा आपको, स्क्वायर रूट और b² यानी -4 का स्क्वायर। आगे -4, a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू वो भी 1 है, और ये स्क्वायर रूट को थोड़ा सा यहाँ तक एक्सटेंड कर देंगे और नीचे आपके पास आ जाएगा 2a, तो a की वैल्यू है 1। अब इसको हमने फर्दर बस सॉल्व कर लेना है, यही हमारी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस, यहाँ पे डालें आप स्क्वायर रूट, -4 का स्क्वायर। नेगेटिव नंबर का जब भी स्क्वायर आएगा या नेगेटिव नंबर की कोई भी इवन पारा है तो नेगेटिव पॉजिटिव में बदल जाएगा। बाकी 4 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। 4 का स्क्वायर का मतलब है 4 टाइम्स, जो कि होता है 16। यहाँ पे सारे 1 है 4 के आगे, तो 4 1 टाइम्स 4 ही होगा, फिर आगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 1 टाइम्स 4 होगा, तो यहाँ पे आएगा 4 और बीच में आएगा माइनस, और इधर आ जाएगा 2 1 टाइम्स 2।
इसको फर्दर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4 प्लस माइनस 16 में से 4 माइनस करें तो आपके पास आएगा 12 और नीचे आपके पास बचेगा यहाँ पे 2। अब यहाँ पे भी आपके पास स्क्वायर रूट के नीचे कोई ऐसा नंबर है जिसको आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई परफेक्ट स्क्वायर टाइप नंबर हो, लाइक 49 आ जाए या 36 आ जाए, वो तो ठीक है, वो तो इजीली सॉल्व हो जाते हैं। तो स्क्वायर रूट्स के लिए हम जस्ट इसको कैलकुलेट करके इसकी फाइनल वैल्यूज़ लिख दिया करेंगे। तो वो मैंने आपको बता दिया किस तरह करना है। आपने जस्ट कैलकुलेटर में सबसे पहले लिखना है 4 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2। तो आपके पास इसका आंसर आएगा 3 मैं अभी कंप्लीट आंसर लिख रहा हूँ, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक नहीं लिख रहा। तो ये आएगा 3.732, ठीक है, यहाँ तक मैं लिख रहा हूँ। और एक बार आपने इसमें यही वैल्यूज पुट करनी है, यानी 4, लेकिन प्लस की जगह पे अब आ जाएगा माइनस, यानी 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 और आगे डिवाइड कर देना है 2 से। तो आपके पास इसका एक आंसर आ जाएगा 0.2679। ये मैं यहाँ तक लिख रहा हूँ। अब आपने इसको भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट कर देना है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट होगा। तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इसका नेक्स्ट वाला डिजिट 5 से छोटा है, तो इसका मतलब है लास्ट डिजिट में कोई भी चेंज नहीं आएगा, उसको ही लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 3.73। तो एक आंसर तो ये हो गया। इधर ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, इस जीरो को तो काउंट नहीं करते। तो ये आप देख रहे हैं 9 है, ये 5 से बड़ा है, तो लास्ट वाले डिजिट में 1 ऐड करना पड़ेगा आपको। तो आपके पास हो जाएगा 0.26 और यहाँ पे हो जाएगा 8। तो ये आपके पास इसका दूसरा जो है पॉसिबल रूट आ जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों के दोनों आपके पास आंसर आ जाएंगे। तो अब इसका तो ये हमारे पास पार्ट नंबर ई है। तो पार्ट नंबर ई को मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, यानी इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में ले आऊँगा। उसके बाद आपने इसको फर्दर खुद से सॉल्व करना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपने इसको कर लिया है। और अगर आपसे कोई ना हो पाए या कोई इसमें कन्फ्यूजन आए तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने इन दोनों चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पे ब्रैकेट्स में आ रही हैं, यानी 2x + 3 को और x - 1 को। आपको पता है कि जब भी हम प्रोडक्ट करते हैं किसी दो एक्सप्रेशंस का, तो जो फर्स्ट टर्म इसमें लिखी होती है उसको पहले इस टर्म से भी, यानी दूसरी ब्रैकेट्स में जो पहली टर्म होती है उससे भी मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी चीज़ को दूसरी टर्म यानी 1 से भी मल्टीप्लाई करते हैं। यानी 2x को आपने x से भी मल्टीप्लाई करना है और 2x को 1 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो 2x को x टाइम्स करेंगे तो ये आपके पास आएगा 2x², और 2x को जब -1 से करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2x 1 टाइम्स फिर से आ जाएगा 2x। अब इसी तरीके से +3 की बारी, +3 को भी x से भी मल्टीप्लाई करना है और -1 से भी करना है। तो +3 को जब x से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 × x होगा 3x, और +3 को जब -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है और 3 1 टाइम्स हो जाएगा 3। इसी तरीके से यहाँ पे x को अंदर x से भी और 2 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो -x को x टाइम्स करूँगा तो ये हो जाएगा -x², और प्लस माइनस माइनस होगा, जब मैं -x को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ एक तरह का, तो प्लस माइनस तो माइनस हो जाएगा। तो x को 2 टाइम्स करूँगा तो वो हो जाएगा 2x, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास 0 वैसे का वैसे ही आएगा। अब टर्म्स को अलग कर लेते हैं, जो लाइक टर्म्स हैं, यानी ये 2x² और x², इन दोनों में x² आ रहा है, इनको स्टार्ट में लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x², और यहाँ पे -x² है तो उसको लिख लूँगा -x²। अब x वाली टर्म्स यहाँ से लिखना शुरू करते हैं। तो ये लिखा हुआ है -2x, ये लिखा हुआ है +3x, और एंड पे लिखा हुआ है -2x। ये सेपरेट हो गए, और ये जो -3 है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा और एंड पे आ जाएगा = 0। तो 2x² में से x² माइनस कर दें, इसका मतलब आता है x², क्योंकि खाली x² का मतलब होता है 1x²। तो 2 में से 1 माइनस करेंगे तो ये 1x² आएगा। आप यहाँ पे 1 लिख दें तो भी ठीक है, ना लिखें तो भी ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ तो भी ठीक है। तो ये हो गया x², 1x²। अब इनको सॉल्व करते हैं पहले। तो -2 + 3 का क्या मतलब है, प्लस माइनस माइनस, 3 में से आप 2 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1x, साइन बड़ी वैल्यू का, तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे क्योंकि 3 के पीछे प्लस है, ये दोनों में से बड़ी वैल्यू थी। ये -2x को भी मैं वैसे ही उतार लेता हूँ, और -3 को भी मैं वैसे ही उतार लेता हूँ, और यहाँ पर आ जाएगा 0। अब 1x² वैसे ही लिखता हूँ। ये दोनों भी सॉल्व हो सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, 2 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 1, आगे आएगा x, साइन बड़ी वैल्यू का, 2 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगाएं, और ये हो जाएगा -3 = 0। तो आप देखें ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है आपके पास क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की। तो अब आप इस पर फर्दर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले की हेल्प से इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसमें x² के साथ 1 लिखा हुआ है, तो a इसका कहलाएगा 1,
x के साथ -1 लिखा हुआ है तो b कहलाएगा इसका -1, और एंड पे जो कांस्टेंट लिखा हुआ है वो -3 है तो c कहलाएगा -3। तो मुझे उम्मीद है इससे आगे आप इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। तो अब हम करने लगे हैं पार्ट नंबर f। तो पार्ट नंबर f जो है हमारे पास, मैं वो यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो वो लिखा हुआ है 4x - 3 और उस पर होल स्क्वायर है, और प्लस 4x + 3 उस पर भी होल स्क्वायर है, और यहाँ पे आपके पास है 25। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करें, देखें। एक तो हमारे पास ऑप्शन ये है कि हम यहाँ पे भी a - b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लें, यहाँ पे भी a + b होल स्क्वायर का फार्मूला लगा लें, और इसको फर्दर ओपन करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद सिंप्लीफाई कर लें, तो ये क्वाड्रेटिक, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक फॉर्म में जो है ना बदल जाएगा। लेकिन वो काफ़ी जो है ना लेंथी प्रोसेस हो जाता है। तो हमें यहाँ पे भी एक आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। एक आइडेंटिटी है, या उसका फार्मूला भी बोल सकते हैं, कि जब भी a + b होल स्क्वायर प्लस a - b होल स्क्वायर आए तो आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये इक्वल होता है 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आइडेंटिटी भी कहलाती है, या इसको कॉमनली हम फार्मूला बोल रहे होते हैं तो फार्मूला भी बोल सकते हैं। तो जब भी दो नंबर्स, सेम दो नंबर्स a और b जो यहाँ पे होने चाहिए वही यहाँ पे होने चाहिए, इसका मीनिंग ये होता है। तो जब भी दो नंबर्स का स्क्वायर और उन्हीं दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके उनका होल स्क्वायर आ रहा हो और वो ऐड हो रहे हो, तो आप उसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, ब्रैकेट्स ओपन करने की ज़रूरत नहीं होती। वो डायरेक्ट आप उसको इस आइडेंटिटी की मदद से लिख सकते हैं कि वो इक्वल आएंगे 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो आप देखें यहाँ पे दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं, जैसे देखें 4x, दो नंबर्स का मतलब है दो टर्म्स आप कह लें, यानी 4x और +3 ये दोनों ऐड हो रहे हैं, इसके ऊपर होल स्क्वायर है, और यहाँ पे वही दोनों सेम टर्म्स जो हैं माइनस हो रही हैं, उसके ऊपर भी होल स्क्वायर है। बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरह यहाँ पे a - b होल स्क्वायर है और a + b होल स्क्वायर है, यहाँ पे भी ये a + b होल स्क्वायर है, ये a - b होल स्क्वायर है, और ये ऐड हो रहे हैं। तो अगर दो चीज़ें इस तरीके से आ रही हों तो उनको आप लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो इस आइडेंटिटी की मदद से मैं इनको लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर। a का मतलब होगा जो पहली वाली टर्म होती है, यानी 4x, 2 टाइम्स ऑफ यानी a स्क्वायर यानी पहली वाली टर्म यानी 4x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b स्क्वायर का मतलब होता है दूसरी वाली टर्म जो कि 3 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 का स्क्वायर, और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, और इस 25 को हम वैसे का वैसे ही रहने देंगे। तो ये आपने याद रखना है, ये आइडेंटिटी आपको हेल्प करेगी, बजाय सारी इसको एक्सपेंड करने के और फिर सॉल्व करने के। बेहतर है आप ये वाली आइडेंटिटी की मदद से, ये वाले फार्मूले की मदद से इसको डायरेक्ट इस तरह लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आ सकता है 2, 4 का स्क्वायर आपको पता है 16 होता है, x का स्क्वायर करेंगे तो वो x स्क्वायर हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 9, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 25। तो ये जो हमारे पास 2 लिखा हुआ है बाहर, अब इसको ब्रैकेट्स में इनसाइड जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों टर्म्स के साथ, यानी 16x स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और 9 के साथ भी। तो 2 को जब हम 16 टाइम्स करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और यहाँ पे आ जाएगा 7x स्क्वायर, और 2 को जब +9 से यानी 2 को 9 टाइम्स करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 18, और यहाँ पे आपके पास जस्ट बचेगा 25। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा आपके पास 32x स्क्वायर प्लस 18, और ये जो +25 है इक्वेशन के इस तरफ मूव करेंगे तो ये -25 हो जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ 0 बचेगा, इसलिए हम यहाँ पे इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। अब फर्दर इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 32x स्क्वायर और 18 - 25, यानी प्लस माइनस माइनस होता है, आपको बेसिकली 25 में से 18 माइनस कर देने पहले, तो आपके पास आएगा 7। तो यहाँ पे आपके पास आएगा 7, और साइन बड़ी वैल्यू का तो 25 के पीछे माइनस है तो आपको यहाँ पे माइनस लगाना पड़ेगा, और यहाँ पे हो जाएगा इक्वल टू 0। अब आप देखिए ये एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x की टर्म्स नहीं आ रही, यानी x वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है। तो ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बोलते हैं। तो ये यही इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाएगी, यानी हम इस पर फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसका मतलब है यही इसकी फाइनल फॉर्म कहलाएगी। अब इस तरह के क्वेश्चंस में भी आप क्वाड्रेटिक फार्मूला ही यूज़ कर सकते हैं। आपके पास x स्क्वायर के साथ जो कोफिशिएंट लिखा हुआ है वो आपके पास a कहलाएगा, यानी a आपके पास हो जाएगा बेसिकली 32। अब b होता था x के साथ वाला कोफिशिएंट, तो x तो यहाँ पे आ ही नहीं रहा, तो इसका मतलब है उसका कोफिशिएंट को हम कहेंगे 0, और c होता था कांस्टेंट, जो एंड पे लिखा होता था वो यहाँ पे -7 लिखा हुआ है, तो आप इसको यूज़ कर लें -7। बाकी तमाम चीज़ें वैसे ही रहेंगी। अब आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो आपके पास होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस b स्क्वायर
-4ac ओवर 2a। ये आपके पास क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है जो अभी तक हम इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसमें आप जस्ट ये वाली वैल्यूज पुट कर दें तो आपके पास हो जाएगा x इज इक्वल टू -b तो 0 है, तो यहाँ पे आप 0 पुट कर दें, ज़ाहिर बात है, तो यहाँ पे सब चीज़ें तो ये 0 ही रहेंगी, यानी ये b वाली टर्म जो है 0 रहेगी। प्लस माइनस आगे फिर आपको b की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, यानी 0 का स्क्वायर -4 लिखना पड़ेगा, a आपके पास 32 है और c आपके पास -7 है। और ये इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं और नीचे आपके पास आएगा 2 टाइम्स ऑफ a, तो a है 32 तो नीचे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ 32। अब इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें तो ये 0 को तो लिखे ना लिखे नीचे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिलहाल मैं इसको आपको जस्ट शो करवाने के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ। प्लस माइनस 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, माइनस माइनस टाइम्स प्लस हो जाएंगे, तो स्क्वायर रूट में आपको लिखना पड़ेगा 0 का स्क्वायर 0 प्लस। अब 4 को पहले आपने 32 से मल्टीप्लाई करना है, तो 4 को जब 32 से मल्टीप्लाई करेंगे 128 आएगा और 128 को फर्दर आपको -7 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस तो माइनस के साथ कम्यूट होकर प्लस हो चुका है, तो 4 टाइम्स 32 किया 128 आया और 128 को फर्दर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 896 और नीचे 2 टाइम्स ऑफ 32 कर देना है, वो आपको पता है वो होता है 64। अब हमने इसको फर्दर सॉल्व करना है तो हमारे पास ये बन गया आपके पास पहला x का, हम इसको लिख ले सकते हैं 0 प्लस माइनस 0 में 896 ऐड करें, आपको पता है 896 ही आने वाला है और नीचे आपके पास आने वाला है 64। तो ये हमारे पास इसकी फाइनल फॉर्म बन गई। अब इसके दो पॉसिबल आंसर निकल सकते हैं, ये आपने कैलकुलेटर की मदद से निकाल लेने हैं। तो सबसे पहले आपने कैलकुलेटर में 0 आप लिखें ना लिखें तो भी ठीक है, खाली आप स्क्वायर रूट ऑफ 896 डिवाइडेड बाय 64 लिख दें तो भी आपके पास आंसर आ जाएगा, 0 मेंशन कर दे तो भी आ जाएगा। तो अभी आप इसको जब मेंशन करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 896 डिवाइडेड बाय 64, स्क्वायर रूट ऑफ 896 डिवाइडेड बाय 64, क्योंकि मैं यहाँ पे जस्ट अभी पॉजिटिव वाला कंसीडर कर रहा हूँ, तो आपके पास आंसर आएगा 0.4677। तो आपके पास आंसर आएगा इसका 0.4677, सिर्फ पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 896 डिवाइडेड बाय 64 लिखने से, 0 को तो लिखना ज़रूरत नहीं है। तो अब आप उसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये इसकी फर्स्ट है, ये इसकी सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर है, ये थर्ड है। थर्ड से नेक्स्ट आप देखते हैं वो अगर 5 या 5 से बड़ी हो तो लास्ट वाली में 1 ऐड कर देते हैं, तो ये जो 7 है इसमें 1 ऐड कर देना पड़ेगा, तो ये आपके पास हो जाएगा 0.467 बदल जाएगा 8 में। तो एक आंसर तो आपके पास ये आ गया। अब दूसरा आंसर भी निकालने का मेथड सेम ही होगा, आपको पता है वो भी सेम ही आंसर आएगा क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है, स्टार्ट में तो 0 लगा हुआ है तो जस्ट वो नेगेटिव में आ जाएगा, यानी आप उसे करना भी चाहें तो आप लिखें माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 896 डिवाइडेड बाय 64, तो उसका आंसर भी यही मिलेगा, बस उसमें माइनस का साइन होगा साथ, बाकी सब तो ऐसा ही होगा क्योंकि वैल्यू सेम है। और इसको भी आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर के लिहाज से ही लिखेंगे तो ये भी बिल्कुल इसी तरीके से 468 होगा। तो ये आपके पास इसका आ गया लास्ट पार्ट का सोल्यूशन। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जो पार्ट्स मैंने स्किप किए हैं या जो हाफ मैंने सॉल्व किया है वो आप खुद से ट्राई करिएगा, और अगर तब भी ना हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आपको उसमें भी हेल्प कर सकूँ।